दोस्तों आज का प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 112 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 5 गुने से 4 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में पक्का आता है। बेटा कितने नंबर का आता है? कम से कम 4 नंबर का। कितने नंबर का? 4 नंबर का आता है ना। लेकिन बच्चा क्या करेगा, यहाँ पर 99% गलत करके आता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है 99% बच्चे गलत कर दो। सत्य बात है, बच्चा क्या अगर इसको गलत करके आता है। तो प्यारे बच्चों मैं आज इसको बताऊंगा कि कैसे इसको हल किया था बिल्कुल सरल तरीके से। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम दो संख्या मानेंगे, एक बड़ी और एक छोटी, है ना। बेटा मेरी आपसे दोबारा रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो को जरूर देखना और आपको 4 नंबर आसानी से दिलवा के रहूंगा मैं ऐसे प्रश्नों में। और हाँ, एक और बात, आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन दूंगा सेम टू सेम इसी प्रकार, खाली संख्या चेंज रहेंगी, उसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले लिखेंगे हल और यहां पर हम दो संख्या मान लेंगे। कैसे लिखेंगे? यहां पर माना माना बड़ी संख्या हमारी x है, छोटी संख्या बेटे हमने मान ली y। ठीक है, ध्यान रखना। और यहां पर हम यूज करेंगे किसका? प्रथम शर्त का। तो यहां लिख देंगे हम प्रथम शर्त। ठीक है, अब देखिए बेटा आगे यहां पर, तो यहां पर बेटे प्रथम शर्त का मतलब क्या है? हमें पहले एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, उसके बारे में समझना है क्या कि दो संख्याओं का योगफल 112 है। यहां पर हम लिख देंगे दो संख्याएं। कौन कौन सी हमारी? देखिए सबसे पहले हिंदी लिखेंगे क्योंकि हमें 4 नंबर की आवश्यकता है। 2 नंबर में तो शॉर्ट मार दो, है ना। और 4 नंबर कह रहा तो आपको पूरी पूरी बातें लिखनी पड़ेंगी। यहां लिख देंगे दो संख्याओं का योगफल कितना बेटा? 112 है। ठीक है, अब देखिए दो संख्या कौन सी है हमारी? एक x है और एक y है। योगफल माने जोड़, कितना हो जाएगा? 112। कोई परेशानी नहीं हो सकती भैया, नहीं हो सकती। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? द्वितीय शर्त, क्योंकि हमने एक शर्त को पूरा कर दिया। ठीक है, द्वितीय शर्त। ठीक है बेटे, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है जी। आगे लिखा हुआ है, यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 5 गुने से 4 अधिक। बात को समझना, यदि बड़ी संख्या कौन सी है? x। ठीक है, एक एक करके बताऊंगा। बड़ी, इसको लिखना चाहो इस प्रकार लिख दो, अन्यथा सीधे सीधे लिखो x। फिर क्या कह रहा है? बड़ी संख्या, है ना। यदि बड़ी संख्या, बात खत्म हो गई। छोटी संख्या के तो भैया लगाओ बराबर का चिन्ह। छोटी संख्या के 5 गुने, कितने गुने? 5 गुने, है ना। 5 गुने से 4 अधिक हैं। कितना अधिक है? 4 अधिक हैं, मतलब 5 की गुणा होगी इधर से 4 अधिक हैं। लो भैया, ठीक, क्या करेंगे जी? हो जाएगा हमारा x बराबर हो जाएगा 5y प्लस के 4। ठीक, आप इसको सरल कर सकते हो कैसे कि x हमारा ये रहा, इसको इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएंगे? माइनस के 5y, है ना, और बराबर में रहेंगे 4। समीकरण रहेगा हमारा 2। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब हमें समीकरण 1 और 2 को करना है सरल। कैसे? क्योंकि यहां भी x का मान है, यहां भी x का मान है, इसलिए हम करेंगे बेटा इसको सरल। इसको सरल ऐसे करूंगा विलोपन विधि से। तो मैंने विलोपन विधि की एक वीडियो बना रखी है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में या एंड स्क्रीन में लगा दूं, तो बेटा आप उसको जरूर देख लेना। ठीक है, और वो जो विधि है आप फिलहाल जानते होंगे, जो बच्चे कमजोर है उनके लिए कह रहा हूं मैं। जो विधि मैं बताऊंगा उसमें विलोपन विधि, वो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि जो भी समीकरण बनेंगे हम उन्हीं समीकरणों को विलोपन विधि से हल करते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि और भी कोई विधि देखनी हो तो सब पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, सिर्फ एक वीडियो, है ना, उनको भी आप देख सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पर बात करेंगे किसकी? समीकरणों की। यहां लिख देंगे हम समीकरण 1 व 2 से। ठीक है बेटे, तो समीकरण बेटे 1 हमारे पास क्या है देखना है ना, 1 हमारे पास, यहां लिख देते हैं, देख लेना है ना गौर से। x प्लस के y बराबर 112, यही तो समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 बेटे हमारे पास क्या है? ओहो, ज्यादा नीचे चला गया, कोई बात नहीं है। x माइनस के 5y बराबर कितने हैं? 4, समीकरण नंबर 2। ठीक, तो यहां पर बेटा ध्यान देना क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस का है तो प्लस,
और यहाँ पर क्या है माइनस। क्यों भैया, क्यों क्यों चिन्ह बदले? क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लस प्लस के हैं। जब कभी एक्स वाई के आगे एक से चिन्ह हो तो वहां पर हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, लिख देंगे घटाने पर, घटाने। ठीक है बेटे, अब सरल करेंगे। देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, थोड़ी जगह कम है, ये दोनों तो कट जाएंगे, है ना। और ध्यान देना 6y 5y सॉरी 5y और 1y, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान मत देना, जो चिन्ह उन पे ध्यान देना। कितने हो जाएंगे 6y और 112 में से 4 गए तो कितने बचे, 12 में 4 गए तो 8, ना जाने की 0, 108 बचे। कितने बचे 108। चलो इसको करते हैं आगे पेज पर। तो यहाँ पर बेटे हम क्या करेंगे, लिखेंगे y बराबर 108 बट्टे 6 और 6 का बेटा इधर लगाएंगे, भाग तो यहाँ लगा दे, कोई परेशानी ना हो तो यहाँ कर दूं मैं, यहाँ पर कर लेते हैं क्या कि 108 में 6 का भाग लगा दो। वैसे तो मुझे पता नहीं, फिर भी आप देख लो, 6 एकम 6, 4 6 अट्ठे 48, माने 18 छिक्के 108, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका भाग इधर लगा देंगे और कितनी बार गया 18 बार। तो बेटा y का मान हमारे पास क्या आया 18। ठीक है, इसको सरल कर देते हैं, माने ऊपर कर देते हैं। अब देखो इस y का मान हम समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो हमें x का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमें दोनों संख्या मिल जाएंगी, कौन, छोटी और बड़ी। तो यहां लिखेंगे हम क्या, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, ध्यान से समझना। चलो इसको सीधा कर देते हैं। तो भैया y का मान माने समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 112। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या करेंगे। अब हम x ये रहा प्लस y का मान 18 बराबर 112। अब क्या करेंगे जी, थोड़ा सीधा ना हो रहा, x बराबर 112, इसको धर लेकर ना, माइनस का हो जाएगा 18। अब हम क्या करेंगे, 112 में से 18 को घटाएंगे तो 12 में से 4, भाई ढाई ले लेंगे, 12 हो 4, यहाँ क्या बचा कुछ नहीं, ढाई ले लेंगे कितना 10, 10 में से 94, एक गया तो कितने बचे 94। ठीक है, तो हमें x और y के मान प्राप्त हो गए। तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या, आते हैं बड़ी संख्या 94 तथा छोटी संख्या 18 है। और यही बेटा हमारा क्या है, आंसर है। तो मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा, आप इस वाले प्रश्न को भैया अच्छे से तैयार कर लेना। और मैं एक प्रश्न और दे रहा हूं इसी के आधार पर, ठीक है, मुझे कमेंट करके बताना कि सर इसका आंसर ये है। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, अगर ना आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही मत। ठीक है, चलो देर न करते दूसरे प्रश्न को यहां पर लिख देता हूं मैं। तो बच्चों यहां पर है सवाल, है ना, होमवर्क के लिए। ठीक है, क्या कि दो संख्याओं का योगफल 116 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की कितनी है, 3 गुनी है। तो संख्या क्या थी, चलो मैं थोड़ी सी हिंट बता दूं, उसमें कहेंगे आप थोड़ा कि पूछा क्या था, क्या दे दिया है। तो देखो दो संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, x प्लस के y बराबर 116। उनमें से एक संख्या है, एक संख्या यहां देखना, ऊपर देखना, x हो गया, दूसरी संख्या हमारी क्या, दूसरी संख्या दूसरी की 3 गुनी है तो 3y। ठीक है, तो x ये रहा, इसको धर लेगा माइनस के हो जाएंगे 3y बराबर 0। जहां लेके देंगे हम समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा x माइनस के 3y बराबर 0। इसको कर लेना सरल। ठीक है, और मुझे बताना कमेंट करके इसका आंसर ये है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नहीं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय मिलता रहे और ऐसे बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।